करना, एरिया कैप्चर करना कि बड़ा बाबू हमको कुछ पोस्ट दे देगा, नेता वार्ड का प्रेसिडेंट बना देगा। हमको तो इसका फुर्सत नहीं है। अगर वाकई इस देश में रहना चाहते हो तो देखो ये आरएसएस के दुश्मन कौन कौन है। मैंने भीम आर्मी के साथ दोस्ती बढ़ाया, चंद्रशेखर आजाद से मिला, इनको बुलाया, मेरे मोहल्ले में आओ, मुस्लिम मोहल्ले में आप अपनी बात बोलो। और मैं भीम आर्मी इसलिए करता हूं कि दूसरे मोहल्ले में, दलित के मोहल्ले में जाता हूं और वहां नबी की शान हम बयान करते हैं और वो लोग सुन के दंग रह जाते हैं। ये दीन है, ये इस्लाम है, ऐसे मोहब्बत किया जाता है। तो हमने अपनी बात तो दूसरे को ना सुनाया और ना दूसरे के बाद हम खुद सुने, इसीलिए अकेला पड़ गए। ये सारा बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो सिचुएशन है, आप मुस्लिम मुस्लिम करके चिल्ला के जीत नहीं पाइएगा। आपको बाकी जितने सिख है, आदिवासी है, दलित है, शेड्यूल कास्ट है, चमार है, जितने भी है, सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा क्योंकि सब मुसीबत में है। और ये एनआरसी है सबके लिए, एनआरसी सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है। ये मुल्क के जो अभी हुक्मरान है वो कुछ काम कर रहे हैं। जैसे अभी तक 160 लोगों को मॉब लिंचिंग में मारा गया, किसी को इंसाफ नहीं मिला। जो लोग मारते हैं उसका वीडियो भी बनाते हैं और खुद ही उसका प्रचार करते हैं और पुलिस को सबूत नहीं मिलता। हम लोग देखते हैं वीडियो में कौन मार रहा है, पुलिस को सबूत नहीं मिलता, अदालत से उसको बेकसूर खलास मिल जाता। इसका मतलब थाना का ओसी से लेकर डीसी, एसपी, अदालत तक का सब उन्हीं का लोग चले गए ना। हमारे लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि हमको पॉलिटिक्स करना नहीं है। कौन सा पॉलिटिक्स करना है, कैसे करना है, मुल्क को कैसे अपने कंट्रोल में रखना है, हमको कोई फिक्र नहीं है। हमारे अंदर जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं वो लोग पॉलिटिक्स करते, पार्टी के नाम में बम गोली चलाते हैं। और जो समझदार, ईमानदार, नमाजी, परहेजगार, तकवा वाले लोग हैं वो बोलते नहीं, हमको तो सिर्फ अपना दुकान चलाना है, हज एक तो कर लेना है, साल में बड़का जानवर देना है और हम शहर के इज्जतदार लोग हैं, हम किसी से बात नहीं करते क्योंकि हम रईस हैं। इसीलिए आज हुल्म के मुल्क के जो बागडोर है ये शैतानों के हाथ में चला गया। हम बंगाल में नहीं, भारत में, पूरे हिंदुस्तान में हमारा तादाद सरकारी आंकड़ा बोलता है 14%, यकीनन 20% से तो कम नहीं होगा। 25 से 30 करोड़ लोग तो हम लोग हैं। अगर ये 25 करोड़ लोग 20% लोग दिमाग का इस्तेमाल कर ले, ईमानदार बन जाए, कैसे नबी के सुन्नत को जिंदगी में ओढ़ ले और दूसरे को दिल जीतने का अदा हासिल कर ले, तो फिर ये 20% लोग पूरे भारत को कंट्रोल करेंगे। इतनी बड़ी ताकत है। जो आज ब्राह्मण लोग भारत को कंट्रोल करते हैं उनका 5 पैसे का हैसियत नहीं है। हमने दोस्त बनाना नहीं सीखा, हमने घर में दगा किया, हमने दंगा किया, अपने भाई को हक मारा और मजहब के नाम में सिर्फ पैसा लुटाया। एक गरीब कौम, मुसलमान यकीनन आज के डेट में गरीब है, लेकिन पैसा का बर्बादी करने के लिए ये इतना आगे है कि काली पूजा में, दुर्गा पूजा में जो लाइटिंग लगता है ना, वही लाइटिंग ईद में लगा के जश्न मनाते, ऐसा ईद होता है। वो गेट और तंबाल, रमजान का 30 दिन का रोजा तो शरबत में खत्म कर लेते, रात को शरबत का फव्वारा हो जाता है। क्या बोलने में खराब लगता है। हमने पैसा बर्बाद किया क्योंकि हम गरीब कौम है, अच्छा काम में नहीं लगाया, गलत काम में पैसा लगाया तो भुगतना तो पड़ेगा। हमारे इतने बड़े बड़े मस्जिद है लेकिन हमको जलसा, सड़क में डेकोरेटर को 5 लाख रुपया देके हमको जलसा करना है। अरे मौलाना साहब को बोलिए ना मस्जिद में चलिए, एसी लगा हुआ है, कारपेट है, पंखा है, चटाई है, अच्छा साउंड सिस्टम है, बात कीजिए, सुनेंगे, पैसा नहीं लगेगा, पूरा सिस्टम है। लेकिन सड़क में डेकोरेशन करके 5 लाख खर्चा करना है। और बॉस जो है वो पार्टी का लीडर बॉस बना रहेगा, वो लीडर का लीडर, मस्जिद में भी वही, कमेटी में भी वही रहेगा, सड़क में जलसा होगा वही। असल में कोई जगह आपको लिए नहीं छोड़ेगा लीडरशिप के लिए। हमारे इमाम भी इमाम बता लेने के लिए उसका गुलामी करेंगे, हर तरह से जकड़ के रखा है। तो आप अपना सिस्टम को उनके हवाले कर रहे हैं तो आप हुकूमत को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब मैं एनआरसी में आऊंगा क्योंकि ये सारा बात अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि भारत में कैसे जीना है, दोस्ती कैसे बनाना है, ताकत कैसे बनाना है, आपके गली से लेके पार्लियामेंट तक जिन्हें आप भेजेंगे वो आप ही की बात करेंगे,
इसका मतलब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और आपको अगर कोई 500 रुपया देके वोट लेता है और जाके बीजेपी का आरएसएस का काम करके आता है तो बोल देंगे कि आप पॉलिटिक्स नहीं करते। पॉलिटिक्स करने के लिए मिथिल का जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स का अदा यह होगा, जिस नुमाइंदों को भेजेंगे वो मेरा बात बोलेगा, उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होगा। आप सोचिएगा कितना कंट्रोल है। एनआरसी में आते हैं, एनआरसी बोलने के साथ आसाम का मंजर हमारे सामने आ जाता है। 5 साल, तकरीबन 5 साल, 4 साल से 5 साल ये हवा बन गया कि एनआरसी होगा, कागज बनाओ। आसाम के लोग 4 साल तक कागज बनाते रहे, कारोबार, दुकान, खेती छोड़ के कागज ही बनाए। वजह क्या है? 83 में नैली हुआ, 3000 से ज्यादा मुसलमान को 5 घंटा में काट के लाइन खड़ा करके काट दिया गया। 85 में राजीव गांधी ने वो आसामी से, आसाम के जो ताकत है आसाम फॉर आसामी, उसके साथ मुआहदा हुआ। क्यों? वहां तो आर्मी उतर के बोर्डो आसामी कोई भी हो उसको सीधा किया जा सकता था। कश्मीर में अमन पसंद लोगों के लिए आप मिलिट्री उतार दिए और वो दंगाई के साथ आप बैठ के सुलह क्या कर रहे हो? आसाम फॉर आसामीज। अगर सारे लोग बोलते बंगाल फॉर बंगालीज, पंजाब फॉर पंजाबीज, महाराष्ट्र फॉर महाराष्ट्रियन, तो भारत भारत रहेगा क्या? कोई भी किधर भी जाके बस सकता है, कारोबार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यही तो भारत है। लेकिन यही बुनियादी गलत राजीव गांधी कांग्रेस ने वो वहां पर मुआहदा किया, आसाम फॉर आसामीज। बार्गेन हुआ, तारीख तय हुआ। 1971 के 24 मार्च से पहले जो लोग बसे हुए हैं वो रहेंगे, बाकी सबको चला जाना पड़ेगा। विदेशी का बात नहीं होता। आसाम फॉर आसामीज मतलब बिहारी, बंगाली, यूपी के लोग, झारखंड के लोग, कहीं के भी लोग हैं, अगर वो 24 मार्च 1971 के बाद गए तो उनको चला जाना पड़ेगा। यही तय हुआ। लेकिन वो जो हमसू था वो लोग हुकूमत में आ गया, आने के बाद वो डीड को, वो एग्रीमेंट को भूल गया, भगाने वाला प्रोग्राम पेंडिंग हो गया। अभी आसाम में जब बीजेपी जद्दोजहद कर रही कि कैसे हुकूमत में आए, उसका तो खुराफाती दिमाग है, शैतानी दिमाग है। वो बोला कि आपको हम नागरिकता देंगे, आप हमें वोट दो। आप खास करके हिंदुओं को बोले आप हमको वोट दो, हुकूमत में लाओ, हम आपको नागरिकता देंगे। तो बात यह है कि नागरिकता देने की बात क्यों आ रही है? हम तो नागरिक है, पॉकेट में 6 डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, वोटर आई कार्ड है, आधार है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ भर दिए, फिर नागरिकता? अरे तो कभी तो ऐसा सोचा ही नहीं है कि कोई नागरिकता भी मांगने की चीज है। हम लोग तो स्कूल, सड़क, बिजली, पानी, सड़क, सिक्योरिटी, बैंक लोन, घर, सब कुछ मांगते थे सरकार से। नागरिकता तो कभी नहीं मांगे। क्यों नागरिकता मांगना पड़ रहा है लोगों को? इसके पीछे हम लोग जिसको वोट देके पार्लियामेंट में भेजते हैं ना, उन लोगों ने मिलकर कुछ काम किया है जिसके वजह से कुछ लोग नागरिकता मांग रहे हैं और उनको लग रहा है नागरिकता नहीं मिलेगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये नागरिकता मामला, नागरिकता, सिटीजनशिप का मामला शुरू कहां से हुआ? हिंदुस्तान में 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बना। उसमें कितना सीधा बात बोला गया, बोला कि जो भी इंसान भारत में जन्म लेगा वो भारतीय, इंडियन सिटीजन है। सिंपल, भारत में पैदा हुआ वो भारतीय है, मामला खत्म। यह भी बोला गया अगर कोई आसमान से प्लेन में जा रहा है और इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई बच्चा पैदा हो जाता प्लेन में, बाई चांस हो जाए, बोले उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। इतना आसान था। तो जिन लोगों ने आजादी के बाद हम लोग भारत को तरक्की की ओर ले जाने के लिए पार्लियामेंट में भेजा था, उनका नीयत कुछ और है। वो ब्रिटिश के दलाल हुकूमत लिए हमको गुलाम बनाने के लिए, इसलिए पेच लगाना शुरू कर दिए। ये कांग्रेस, बहुत सारे लोग आज भी समझते हैं बीजेपी को हटाने के लिए कांग्रेस को लाना पड़ेगा। ये लोग जो जुड़वा भाई है, सौतेला भाई नहीं, जुड़वा भाई है, ये बात को आपको समझना पड़ेगा। 1985 में आसाम अकॉर्ड होने के बाद 1987 में यह कांग्रेस एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाती है, सीएबी का जिक्र बार बार आएगा। उसमें उन्होंने सिटीजनशिप को थोड़ा पेचीदा किया, बोला कि सिर्फ भारत में पैदा होना ही काफी नहीं होगा, बाप या मां के अंदर एक को कम से कम भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग खबर नहीं रखते, जब तक हमारे मुश्किल दिन नहीं आ जाते तो कानून क्या बन रहा हमको क्या पता। लेकिन 1987 में कांग्रेस ने यह बनाया, हमको फर्क नहीं पड़ा।
2003 में और एक तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाया। कौन लाया? इस बार उसका भाई जो है वो बीजेपी लाया, वाजपेयी जी लाए। कितना मेल देखिएगा इन लोगों के अंदर, अंडरस्टैंडिंग। वाजपेयी जी लाए 2003 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इसमें बहुत सारा पेच लगाया। पहला बात बोला कि सिर्फ भारत में पैदा होना काफी नहीं होगा, मां और बाप दोनों को भारतीय नागरिक होना पड़ेगा। कितना खतरनाक बात। दुनिया का किसी भी मुल्क में आप जाइएगा, कोई भी इंसान अगर बाहर मुल्क से किसी से शादी करके बीवी को ले आए या किसी मर्द से शादी करके शोहर को लेके कहीं बसना चाहे तो उनको नागरिकता दिया जाता है। हमारे यहां से लोग यूरोप में जाते हैं, काम करते हैं, थोड़े साल रहने के बाद ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हैं, उनको वहां का नागरिकता दिया जाता है। लेकिन भारत में यह कानून बना 2003 में, मां बाप अगर दोनों नागरिक नहीं है, सुन लीजिए, कोई दूसरे मुल्क से, बांग्लादेश पाकिस्तान से शादी करके नहीं लाइएगा, नहीं तो फिर आपके बच्चे जो पैदा होंगे वो भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। यह पेच लगा।